हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना वृषभ राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे टॉरस, कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। एंड फिर मैं बताऊंगी कि मई का महीना टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा, अच्छा टाइम रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी होगी, बातचीत होगी कि नहीं होगी, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं वृषभ राशि, कि आपकी फीलिंग्स क्या है मई के महीने में अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स है हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी मई 2025 में। स्पिरिचुअल, एडवांस, एंड चार्मिंग। वृषभ राशि, सबसे पहले मई की स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल और हैंग वुमेन के कार्ड आपके लिए हैं और ये कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आप इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं टॉरस। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अटक गए हैं, आप के हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब कई बार होता है पार्टनर ने हो सकता है आपको मना किया किसी चीज़ के लिए, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर होता है कई बार घर वालों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, उस कारण से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपकी अभी सिचुएशन से उतनी कंफर्टेबल नहीं है, आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप कुछ कर पाएँ। तो आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रही हैं, कनेक्शन गॉड के साथ आपका ज़्यादा बन रहा है, माइंड से चल रहे हैं, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। बट आपकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। और मिड में भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। और देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे छुपी हुई हैं टॉरस, और जो आपको पता है अंदर ही अंदर। कैसे होता ना, कई बार इंसान को उसकी इंट्यूशन बोल देती है, अंतरात्मा बोल देती है, कुछ चीज़ें जब छुपी होती हैं, हाइड होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड हुई हुई हैं इस रिलेशनशिप में। वो या तो पार्टनर ने छुपाई है या कोई भी चीज़ है, और या फिर हो सकता है आप ही कुछ चीज़ अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। और आपको कुछ चीज़ें बुरी भी लग रही हैं टॉरस इस रिलेशनशिप में। अब बुरी कुछ भी हो सकती है, कई बार होता है आपको कोई बात बुरी लगी, आपको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपको ना 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है इंसान रिलेशनशिप में होता है, उसको बड़ा एक्साइटमेंट होता है, आपको वो एक्साइटमेंट, वो जोश आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही हैं, लेकिन आप वो भी खुल के उनको बोल नहीं रहे हैं और अपनी तरह से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एंड एक सीक्रेसी से या तो आप मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सीक्रेट हैं, वो आपको खुल के सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं। और अब आपको ये लग रहा है कि अपने दिमाग से चलना चाहिए, अंतरात्मा से चलना चाहिए, दिल की आवाज़ को ज़्यादा नहीं सुन के दिमाग को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। और वही आप, मुझे लग रहा है, कर भी रहे हैं। और हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। और अगर आप पीछे अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे थे टॉरस, तो आपको लग रहा है कि आपको ना अब ये आदत डाल लेनी चाहिए, या आप मना करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो आप नहीं कर पा रहे थे खुल के, और थोड़ा-सा अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ अपनी लाइफ में जाना चाहते हैं, और उसी के लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और अगर आपने पीछे किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को मना नहीं किया था, तो अब आपको लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा-सा जवाब देना पड़ेगा, ये चीज़ें होंगी। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मई के बिल्कुल एंड में,
आपको ऐसे लग रहा है कि भी करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, पढ़ाई में, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप उसमें अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हैं, ऐसे ही नहीं है कि आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं चाह रहे हैं टॉरस, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट आए, लॉन्ग टर्म में चीज़ें हों। आपको लग रहा है कि जितनी भी चीज़ें हों ना, चाहे थोड़ी हों इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसमें मजबूती हो। ये नहीं है कि आज है कल ख़त्म है, ऐसा रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हो। आपकी तरफ से डेडिकेशन डिवोशन तो है, बट अब आपको लग रहा है भी आपका करियर ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज मई के एंड में हो सकता है करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, या अपने पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। और पार्टनर का आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, या फिर आप एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ महसूस करते हैं। ये चीज़ें आपकी तरफ से रहेंगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है मई के एंड में आप अपने पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन ज़रूर करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि चाहे रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी हों, रिलेशनशिप थोड़े लेवल पे हो, चाहे दोस्ती ही हो, लेकिन उसमें मजबूती हो, ये टूटे ना, वैसा सा आपकी तरफ से फीलिंग्स एनर्जीज मुझे दिख रही हैं टॉरस। ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी मई 2025 में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, जजमेंट। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टॉरस के लिए मई 2025 में। सेलिब्रेशन, अनकमिटेड फीलिंग्स। आपके पार्टनर बिजी दिख रहे हैं मुझे टॉरस मई के महीने में, स्टार्टिंग में खास करके ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने करियर पे बिजी हैं, और हो सकता है करियर में ही उनकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, जो भी वो करते हैं ना, उसमें वहाँ पे हो सकता है किसी लेवल पे वो कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन, कोई पार्टी हो सकता है वो अटेंड कर रहे हैं, या कुछ ऐसा सा हो रहा है। आपके पार्टनर थोड़ा बिजी हैं अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में मई की शुरुआत में। और सेलिब्रेट का कार्ड है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, और लोगों से मतलब या तो प्रोफेशनल लाइफ में उनके टीम मेंबर हो गए, ऑफिस के लोग हो गए, या फिर हो सकता है घर परिवार में कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, या दोस्तों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ये ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं, ज़्यादा दोस्तों से मिल रहे हैं। एक थोड़ा सा बिजी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर स्टार्टिंग में, और इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं डालना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हैं, बट मुझे थोड़ा सा बिजी दिख रहे हैं आपके पार्टनर स्टार्टिंग में टॉरस। अब ये बिजी हो सकता है अपने घर परिवार में है, कुछ के पार्टनर हो सकता है करियर में है, ये कुछ के पार्टनर हो सकता है अपनी पढ़ाई में बिजी है, और कुछ के पार्टनर टॉरस हो सकता है कि भी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से अनकमिटेड हो रहे हैं मई के मिड में जाके। देखिए, अनकमिटेड का मतलब दो चीज़ें बोलता है, या तो आपके पार्टनर खुद अनकमिटेड है, खुद कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, खुद इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है, आप उतने कमिटेड नहीं है। ये आपको लेकर भी वो सोच सकते हैं, क्योंकि ये उनका कार्ड है ना, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, या तो वो खुद ऐसे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से चीज़ें कैजुअल हैं, आप रिलेशनशिप को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है टॉरस। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप खुद कमिटेड नहीं है, या फिर अगर उनका कार्ड है तो हो सकता है वो खुद भी ऐसे ही हैं, वो चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये चीज़ें उनकी तरफ से दिख रही हैं, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं टॉरस। आपके पार्टनर मई के मिड में भी ऐसा सा ही है कि वो थोड़ा सा विड्रॉ ही कर रहे हैं, थोड़ा सा एक तो देखिए अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और चीज़ों को समझ कर ही करना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक डिस्टेंस थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, या तो कम बात कर रहे हैं, या फिर आइसोलेशन में उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं। और मई के बिल्कुल एंड में फीलिंग्स एंड जजमेंट के कारण आपके पार्टनर कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है टॉरस। आपके पार्टनर को मई के आखिर में कोई डिसीजन, चॉइस का मतलब कोई बड़ा फैसला उनको लेना है,
और वो फ़ैसला उनको कुछ भी वो लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो रहने का भी ले सकते हैं या मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। हो सकता है कोई एंडिंग करनी है उन्हें, कोई न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ़ में करनी है या आपके साथ। जैसे होता है ना कि कुछ दिक्कत परेशानी चल रही होती है इंसान की लाइफ़ में, तो इंसान को लगता है कि यार इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करते हैं, छोड़ देते हैं, ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ़ की तरफ, घर वालों की तरफ। एक तो ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ें हो सकता है वो आपके साथ रिलेशनशिप एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। ये बोल रहे हैं डिसीज़न लेना है, उनको फ़ैसला लेना है। और कुछ के पार्टनर हो सकता है ये फ़ैसला लेना चाहते हैं कि भी आपको एक मौका दिया जाए और फिर से आपके साथ रिकन्सिलिएशन पैचअप करके रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए। और वही फीलिंग्स उसी हिसाब से उनके दिल में आ रही हैं। अब ये कुछ किसी के लिए पॉज़िटिव टाइप की फीलिंग होगी, किसी के लिए नेगेटिव टाइप की। पॉज़िटिव टाइप का मतलब कि आपके साथ रहना चाहते हैं, तो हो सकता है वो सोच रहे हैं कि आपको एक मौका दिया जाए, आपके साथ ही एक नई शुरुआत की जाए, पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म किया जाए। कुछ के पार्टनर अगर नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो उनके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं कि भी मूव ऑन ही करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है और उसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। और कोई बड़ा फ़ैसला, क्योंकि देखिए बड़ा फ़ैसला होता है ना जब एंडिंग और न्यू बिगिनिंग इंसान ने अपनी लाइफ़ में रिलेशनशिप में करनी होती, तो वो बड़ा फ़ैसला होता है। तो वही फ़ैसला उनको लेना है, उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ना दिमाग से चल रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीज़न चॉइस ले रहे हैं, लेकिन वो सोच ज़रूर रहे हैं, ऐसा-सा रहेगा। अब देखते हैं टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो मैंने देख ली, अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 का टाइम कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी? आउटकम क्या रहेगा मई 2025 में? डेविल, स्टार, नाइन ऑफ सोर्ड्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा? लाइटनेस, फ्यूचर, अनलॉक। टॉरस ये है आप लोगों का आउटकम, और आउटकम यानी कि मई का महीना कैसा जाएगा। देखिए सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे निकाल दी थी। अब ये है कि मई का महीना आप लोगों का कैसा रहेगा। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की, दोनों की इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मई का बिल्कुल शुरुआत का हिस्सा है और बिल्कुल आखिर का हिस्सा है, यहाँ पे किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस बना हुआ है दोनों ही टाइम पे। मिड का हिस्सा ठीक है, लेकिन शुरुआत में आप लोग टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो और आखिर में भी ले रहे हो। अब ये देखिए स्टार्टिंग का जो टेंशन स्ट्रेस है वो इसलिए है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे होता है ना कि एडिक्शन होगी, आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग से पार्टनर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आदत हो गई है, लत हो गई है इस रिलेशनशिप की। हालांकि किसी लेवल पे ये भी पता है कि ये रिलेशनशिप नहीं सही है, अनहेल्दी है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है या आपका खुद का बिहेवियर सही नहीं है। टॉरस किसी का भी बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड मैंने बोला अब दोनों का इकट्ठा है, ये आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी होंगी, किसी की भी हो सकती है, लेकिन टेंशन स्ट्रेस बना हुआ है और दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, दिमाग से रिलेशनशिप नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहे, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी पता है कि रिलेशनशिप अनहेल्दी है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर भी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और देखिए टेंशन स्ट्रेस को दूर तो करना चाहते हो, लेकिन इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा-सा ना अपने आप को लाइट भी रख रहे हो और थोड़ा-सा अपना ध्यान दूसरी कामों में अपने आप को बिज़ी कर रहे हो। थोड़ा-सा अपना फ़न मज़ा मस्ती के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो। फ़न मज़ा मस्ती का मतलब अपने आप को दूसरे कामों में थोड़ा-सा बिज़ी कर रहे हो, चाहे करियर हो गया, पर्सनल लाइफ़ हो गया, क्योंकि आप इस टेंशन स्ट्रेस में से थोड़ा-सा अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो। हो सकता है जितना टेंशन स्ट्रेस पहले ले रहे थे, यानी कि जितनी एक पॉजिटिव एनर्जीज पहले थी, पहले का मतलब मई से पहले का जो टाइम था, उसमें थोड़ी सी कमी तो आ रही है। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ऑब्सेसिव होना अच्छा नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिव होना अच्छा नहीं है, ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस की लत होनी अच्छी नहीं है। उसमें से धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी एडिक्शन तो है, फिर भी एक दिमाग से रिलेशनशिप तो निकल नहीं पा रहा, छोड़ भी नहीं पा रहे हो।
ये साथ के साथ रहेंगी चीज़ें, लेकिन कोशिश कर रहे हो कि कैसे अब उसमें से अपने आप को थोड़ा बाहर निकाला जाए, कैसे अपनी आदतों को सुधारा जाए। वो चीज़ें आप लोग टॉरस, या तो आप ऐसा करोगे या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो भी है थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एक इंसान ज़्यादा हो रहा है, दबाने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले पार्टनर को। एंड मिड में पॉजिटिविटी जरूर आ रही है, और यहाँ पे है मिड में एक होप रिवाइव हो रही है। अगर किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हुए थे आप लोग, तो आप लोगों को दोबारा से फ्यूचर दिख रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक अभी भी एक्सपेक्टेशन है, अभी भी उम्मीदें हैं, एक अभी भी होप आप लोगों की बरकरार है। और नेगेटिव अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर हो रहे थे, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही हैं। और एक जो टेंशन स्ट्रेस बना हुआ था ना यहाँ पे थोड़ा सा, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है टेंशन स्ट्रेस, जो मैं बार बार फिर से जोर दे के बोल रही हूँ, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, लेकिन ये है कि भी सामने वाले को खोना नहीं चाहते हैं, सामने वाला किसी और से ना बात कर ले, सामने वाला कहीं और ना चला जाए, तो वो एक मन में डर या तो आपके रह रहा है या आपके पार्टनर के। और आप लोगों की मिड में मुझे हीलिंग भी होती हुई दिख रही है टॉरस, या तो आपकी हीलिंग हो रही है या आपके पार्टनर की हीलिंग। का मतलब पीछे अगर हर्ट हुए थे, दिल दुखा था, नेगेटिव हो रहे थे थोड़ा सा, तो आप अपने उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, एक क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, होप आप लोगों की रिवाइव हो रही है, कि डायरेक्शन आपको दिख रही है, दिशा दिख रही है कि करना क्या है। और होप जो रिवाइव हो रही है ना, वो वही मुझे यही लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं आप लोग पॉजिटिव हो रहे हो, कि फ्यूचर में आप दोनों में जो भी होगा वो सही हो जाएगा। अभी फिलहाल जो भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी को लेकर एक नेगेटिव सोच में से पॉजिटिव सोच में चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हो सकता है कोई विश है, कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उसी को लेकर थोड़ी सी होप, थोड़ी सी उम्मीद या तो आपको आ रही है टॉरस, या आपके पार्टनर को, कि भी हाँ ये इच्छा, ये विश आगे जाके ज़रूर पूरी हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आ गया, फिर से टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, फिर मिड में पॉजिटिव हो रहे हो, फिर एंड में मई में फिर से थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। ये टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव का मतलब कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बिना मतलब से फालतू की सोच चल रही है, नेगेटिव सोच ज़्यादा चल रही है। अब कई बार होता नहीं, इंसान को मन में डर होता है कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं चाहे, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई एक इंसान ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा है, सोच ज़्यादा रहा है। और हो सकता है रात को ढंग से आप दोनों में से कोई एक इंसान सो भी नहीं रहा मई के बिल्कुल एंड में टॉरस। और किसी चीज़ की फिक्र, किसी चीज़ की चिंता बनी हुई है इस चीज़ रिलेशनशिप को लेकर। और कई बार होता है कि रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो इंसान को लगता है कि यार फालतू में रिलेशनशिप इतना ज़्यादा अनहेल्दी हो रहा है, वो भी एक कारण होता है टेंशन स्ट्रेस का। या आप लोगों ने उम्मीदें ज़्यादा लगा ली है टॉरस, आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से, तो उन उम्मीदों को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है, फिक्र चिंता चल रही है कि पता नहीं ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ है जिसको लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, अब इसके लिए देखिए सोचने से कुछ भी नहीं होगा टॉरस, आपको मैं सीधा ही बताऊं, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें, उसके हल के ऊपर फोकस करें, कोशिश करें, जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसको छोड़ दें और अपनी कोशिश करके रिलैक्स हो जाएं, ज़्यादा परेशान मत हों, क्योंकि परेशानी से होना तो कुछ भी नहीं है, जो होना वो वही होना है। तो इसलिए आप जितनी कोशिश करके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, या आप जो एफर्ट्स डाल सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, वो डाल दें। बिना मतलब से ओवर थिंकिंग या टेंशन स्ट्रेस किसी भी चीज़ के लिए ना लें, और एक उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ना रखें, क्योंकि जब हम उम्मीदें रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तब भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, देखिए इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया अनलॉक, का मतलब है कि ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है नीचे अनलॉक का, कि जो भी फिक्र चिंता आप मई के बिल्कुल एंड में कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ को अनलॉक करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको खोलने की ज़रूरत है। देखिए कोई भी ताला होता है ना टॉरस, उसकी चाबी ज़रूर होती है, कोई भी ऐसा ताला नहीं है कि उसकी चाबी ही नहीं है। वो खो जाए तो अलग बात है, क्योंकि जब ताला बनता है, कोई भी ताला ऐसे तो नहीं बनेगा, उसकी चाबी साथ की साथ ही बनती है। तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि अगर आपको किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस फिक्र चिंता हो रहा है ना, चाहे छोटी चीज़ को लेकर या बड़ी चीज़ को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, उसका सोल्यूशन ज़रूर है और वो आपके पास ही है। आप वो ढूंढ नहीं रहे हैं, आप अनलॉक नहीं कर रहे हैं, आप बार बार फिक्र चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपको नीचे गाइडेंस यही दे रहा है कि अलग अलग रास्ते ढूंढें, एक्सप्रेस करें, उसको खोलने की कोशिश करें जो परेशानी आपको दे रही है, तो डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि नीचे सोल्यूशन पड़ा है, चाबी पड़ी है। आप शायद ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता आपको ढूंढना है। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है ना, तो उसमें से बाहर आप निकल जाएंगे, सिर्फ आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। और ये कार्ड यही बोलता है कि अनलॉक
एक दूसरे को करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आपने ब्लॉक किया या पार्टनर ने ब्लॉक किया तो कहीं ना कहीं माइंड में ये भी चीज़ें आ रही हैं कि भी अब थोड़ा सा ना उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकालें, ब्लॉक से अनब्लॉक कर दें, अनलॉक कर दें। अपनी फीलिंग्स इमोशंस को हो सकता है आप लोग खोलना चाहते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप में खुल के आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, वो भी एक रीज़न रह सकता है। तो ये कार्ड एक गाइडेंस के तौर पे आया है कि आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, वो सामने वाले को ज़रूर कहें। दिमाग में बड़ी-बड़ी चीज़ें ना बनाएँ, नेगेटिव सोच ना रखें, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है या पार्टनर को आ रही है, तो आपके लिए गाइडेंस रहेगी। आप उसके सॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस करें, सॉल्यूशन मिल जाएगा, सिर्फ़ अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। पॉज़िटिव साइड देखें तो कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो टॉरस, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।